नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी कुछ जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट के मोस्ट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हो एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में। मेरी ही वीडियो से बनी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट जरूर, आपको हर क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैंडला इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन आर, ऑप्शन ए लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन बी लुमिनस इफेक्ट, ऑप्शन सी लुमिनस प्रेशर एंड ऑप्शन डी लुमिनस इंटेंसिटी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो कैंडला है ना, बेसिकली वो किसका यूनिट है। इन चारों में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन बी लुमिनस इफेक्ट, ऑप्शन सी लुमिनस प्रेशर एंड ऑप्शन डी लुमिनस इंटेंसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। कैंडला इज यूनिट ऑफ, आंसर ऑप्शन डी, यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, बार इज अ यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग। ऑप्शन आर एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑप्शन डी फोर्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो बार है ना, बेसिकली वो किसका यूनिट है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑप्शन डी फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार इज द यूनिट ऑफ, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी फोर्स। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था, जो आपको 4 क्वांटिटी दे रखी है ना, इनमें से फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी फोर्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि टाइम इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेक्टिस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी का दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो सारी वीडियोस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द डायमेंशन ऑफ विच आर द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। ऑप्शन आर वॉल्यूम, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी टॉर्क एंड ऑप्शन डी चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन और इम्पल्स की डायमेंशन जो है सेम होंगी या सेम होती हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए वॉल्यूम, ऑप्शन बी मोमेंटम, ऑप्शन सी टॉर्क एंड ऑप्शन डी चेंज इन द रेट ऑफ मोमेंटम। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि मोमेंटम एंड द इम्पल्स हैव द सेम डायमेंशन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ऑप्शन आर लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन बी लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो लुमिन है ना, बेसिकली वो किसका यूनिट है। इन चारों में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए लुमिनस इंटेंसिटी, ऑप्शन बी लुमिनस फ्लक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि लुमिनस फ्लक्स। लुमिन इज यूनिट ऑफ, द आंसर ऑप्शन बी, यानी कि लुमिनस फ्लक्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। ऑप्शन आर कूलम, ऑप्शन बी मीटर्स, ऑप्शन सी डेसिबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि साउंड के एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट का यूज़ करेंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी मीटर्स, ऑप्शन सी डेसिबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि डेसिबल इज अ यूनिट फॉर मेजरिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, ऑप्शन स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, ऑप्शन सी स्टेलर डिस्टेंसेस एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो लाइट है बेसिकली वो किसका यूनिट है इन चारों में से। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए स्पीड ऑफ साउंड, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ एरोप्लेन्स, ऑप्शन सी स्टेलर डिस्टेंसेस एंड ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि स्टेलर डिस्टेंस। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, आंसर ऑप्शन सी, यानी कि स्टेलर डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, 1 फाथम इज इक्वल टू विच आर द फॉलोइंग। ऑप्शन आर 5 एम्पियर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 6 फीट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था जो वन फाथम होता है बेसिकली वो किसके बराबर होता है इन चारों में से। आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन ए 5 एम्पियर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 6 फीट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 6 फीट। 1 फाथम इज इक्वल टू, आंसर ऑप्शन सी
यानी कि 6 फीट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू ऑप्शन 1.61 किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.65 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1.85 किलोमीटर एंड ऑप्शन डी 2.85 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1.85 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन एनर्जी, ऑप्शन वर्क, ऑप्शन सी चार्ज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, बेसिकली वो किसका यूनिट है? इन चारों में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी चार्ज एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिए। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज वेंदर स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन आर अमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन स्पीडोमीटर एंड ऑप्शन डी वोलोमीटर। इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अमीटर इज अ डिवाइस वी यूज फॉर टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट लेते हैं, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू ऑप्शन आर 748 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 788 वाट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो 1 हॉर्स पावर होता है बेसिकली उसको डिनोट करते हैं 1 HP, वो किसके बराबर होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर 748 वाट, ऑप्शन बी 746 वाट, ऑप्शन सी 788 वाट्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 746 वाट। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू आंसर ऑप्शन बी यानी कि 746 वाट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन आर पावर, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था किलोवाट बेसिकली जो यूनिट है वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर पावर, ऑप्शन बी वर्क, ऑप्शन सी रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पावर। किलोवाट इज अ यूनिट टू मेजर, ऑप्शन ए यानी कि पावर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, 1 डेकालीटर इज इक्वल टू ऑप्शन आर 10 किलो लीटर्स, ऑप्शन बी 10 लीटर्स, ऑप्शन सी 10 सेंटीलीटर्स एंड ऑप्शन डी 100 लीटर्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 10 लीटर्स। 1 डेकालीटर इज इक्वल टू आंसर ऑप्शन बी यानी कि 10 लीटर्स। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑप्शन आर अर्थ एंड सन, ऑप्शन बी अर्थ एंड मून, ऑप्शन सी जुपिटर एंड सन एंड ऑप्शन डी प्लूटो एंड सन। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है बेसिकली वो एवरेज डिस्टेंस है किस किस के बीच में? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, अर्थ एंड सन, अर्थ एंड मून, जुपिटर एंड सन एंड ऑप्शन डी प्लूटो एंड सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि द अर्थ एंड द सन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन आर जूल, ऑप्शन बी वाट हार, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर एंड ऑप्शन डी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा यूनिट है जो कि एनर्जी का यूनिट नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर जूल, ऑप्शन बी वाट हार, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर एंड ऑप्शन डी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, किलोहर्ट्ज इज अ यूनिट विच मेजर, ऑप्शन आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो किलोहर्ट्ज यूनिट है बेसिकली वो किसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव फ्रीक्वेंसीज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, नॉट इज अ यूनिट ऑफ विच आर द फॉलोइंग, ऑप्शन आर स्पीड ऑफ शिप, ऑप्शन बी स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ऑप्शन सी स्पीड ऑफ वेव्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्पीड ऑफ शिप। नॉट इज यूनिट ऑफ आंसर स्पीड ऑफ शिप। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ऑप्शन आर कूलम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था, इजी क्वेश्चन सभी को आता होगा। क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था जो चार्ज होता है बेसिकली उसका यूनिट क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन कूलम, ऑप्शन बी एम्पियर, ऑप्शन सी ओम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछे जो एम्पियर होता है वो किसका यूनिट होता है? आंसर करंट का। और जो ओम है वो किसका होता है? आंसर रेजिस्टेंस का। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ऑप्शन आर हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? आपको 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर
हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हाइग्रोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, रिच स्केल इज यूज फॉर मेजरिंग ऑप्शन आर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन बी फ्यूल वेपर, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था रिच स्केल जो होता है बेसिकली वो किसको मेजर करने यूज़ किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, ऑप्शन बी फ्यूल वेपर, ऑप्शन सी ह्यूमिडिटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिचर्स के लिए यूज़ फॉर टू मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थ को। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द अल्टीट्यूड अबव ए फिक्स लेवल, ऑप्शन है कार्बोरेटर, ऑप्शन बी डायनोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं अल्टीट्यूड को मेजर करने के लिए एयरक्राफ्ट में। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर कार्बोरेटर, ऑप्शन बी डायनोमीटर, ऑप्शन सी अल्टीमीटर एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस। आंसर क्या होता है ऑप्शन सी यानी कि अल्टीमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज इन एयरक्राफ्ट टू मेजर द अल्टीट्यूड अबव ए फिक्स लेवल। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन ऑप्शन आर कैलोरीज, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि एनर्जी को मेजर करने के लिए इसमें हम क्या यूज़ करते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर कैलोरीज, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी जूल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि कैलोरीज इज यूज टू मेजर द फूड एनर्जी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ऑप्शन आर कैल्विन, ऑप्शन बी सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो टेम्परेचर होता है बेसिकली उसकी एसआई यूनिट क्या है। आपको चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन कैल्विन, ऑप्शन बी सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोप, ऑप्शन आर व्यू नियर ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी व्यूइंग लिविंग सेल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, ऑप्शन एनेमोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि विंड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए इनमें से हम क्या यूज़ करेंगे। आपको चार ऑप्शन दिखे, ऑप्शन आर एनेमोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर एंड ऑप्शन नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि एनेमोमीटर इज अ डिवाइस विच यूज फॉर टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो फ्रेंड 25 बस क्वेश्चन थे यूनिट एंड मेजरमेंट के। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।